हम जब अपनी माँ के गर्भ में थे 9 महीने, वही हमारा पूरा संसार था। वहीं से हमने पहली बार धड़कन सुनी, हमने जीवन को महसूस किया। और अगर हमसे कोई उस समय पूछता कि तुम्हारी दुनिया कितनी बड़ी है, तो शायद हम उतना ही बताते जितना गर्व था। उसके बाहर का हमें कोई अनुभव नहीं था। ना हमें आसमान के बारे में पता था, ना हमें पेड़ों के बारे में पता था, ना हमें वो खूबसूरत झरनों के बारे में पता था, ना हमें ये पता था कि हवा कैसे चलती है, ना हमें ये पता था कि अलग अलग प्रकार के जानवर भी रहते हैं, अलग अलग तरीके के पौधे होते हैं, अलग अलग तरीके के फल होते हैं। हमें बस ये पता था कि गर्व है और यही सत्य है। लेकिन फिर एक दिन हमारा जन्म होता है। लेकिन जन्म तो हमारा हो चुका था। अब कौन जन्म ले रहा है? क्या हम 2 बार जन्म ले सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, हर पल हमारी मृत्यु भी होती है और उसी पल हम जीवित भी हो सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि जो गर्भ के अंदर था, उसकी तो कोई पहचान नहीं थी, उसको कोई नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही वो पैदा हुआ, उसे एक नाम दे दिया गया। तो वो पैदा होते ही फिर मर गया। उसको नया नाम दे दिया, उसको आइडेंटिटी दे दी, उसको एक जाति दे दी गई। वो जो था वो फिर मर गया। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। फिर इसको कहा जाता है कि तू ये बन जा, लेकिन बनना वो कुछ और चाहता था। फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही बहुत बार हमारी मृत्यु होती है और हर बार हम जन्म लेने की कोशिश करते हैं। और जिसने इस जन्म और मृत्यु को समझ लिया, वो मुक्त हो गया। लेकिन मुक्ति के बाद अंत नहीं है। मुक्ति के बाद असली शुरुआत। क्योंकि जब आप गर्भ में थे, आपके लिए वही सत्य था। आपको लगता था कि इसके बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जब आप पैदा होते हो तो आपको पता चलता है कि अरे यार, दुनिया तो बहुत विशाल है। फिर एक जन्म हुआ, लेकिन फिर आप मरोगे, उसमें भी मरोगे आप। फिर कुछ और होगा, शायद उससे भी बड़ा हो। और यही मुझे लगता है कि शायद हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, हम जिस मर्त्यलोक पे रह रहे हैं, हो सकता है ये भी एक गर्भ ही हो। पर ये किसी मानव शरीर का गर्भ नहीं है, ये महामाई का गर्भ है। आदि शक्ति जगदम्बा का गर्भ है। ये पूरी सृष्टि, ये शरीर, ये मन, ये विचार, ये ध्यान, सब कुछ इसी में है। सब कुछ इस गर्भ में है। आपके जितने रिश्ते हैं, सफलता हो गई, असफलता हो गई, सब कुछ ये इस गर्भ का ही पार्ट है। और जैसे कि एक बच्चा गर्भ में रहकर अपनी माँ का चेहरा नहीं देख सकता, वैसे ही हम इस गर्भ में रहकर महामाई को, आदि शक्ति जगदम्बा को पूर्ण रूप में नहीं देख सकते। हाँ, हम उन्हें महसूस जरूर कर सकते हैं, हम उनकी धड़कन जरूर सुन सकते हैं, वो हमें भोजन भी देंगी, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाएंगे, हम उन्हें पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे, उन्हें सुन नहीं पाएंगे साफ साफ। तो क्या इसका मतलब कि जो गर्भ है ये छोटा सत्य? नहीं। गर्भ अगर ना हो तो हम पैदा किससे होंगे? गर्भ ने हमें पोषण दिया, गर्भ ने हमें एक सिक्योरिटी दी, गर्भ ने हमें सुरक्षा दी, हमें जीवन दिया। इसी तरह माया भी गलत नहीं है। माया हमें प्रेम का अनुभव कराती है, माया हमें भोगना सिखाती है। वो हमें दुख देती है, हमें सुख देती है, हमें तकलीफ देती है, हमें सफलता देती है, सफलता देती है, सब चीजें देती है। अगर माया हमें गिराती है तो हमें खड़े होने की हिम्मत भी तो देती है। मेरे हिसाब से माया दुश्मन नहीं है, माया तो पहला गुरु भी हो सकती है। हम अक्सर कहते हैं ना कि मुझे माया से मुक्त होना है, माया से बाहर जाना है। लेकिन मुझे लगता है माया से भाग के कुछ होगा नहीं, माया का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह कोई बच्चा बिना गर्भ के माँ से नहीं मिल सकता, वैसे ही बिना माया के हम महामाई से मिल ही नहीं सकते। जैसे बच्चे का जायगोट फॉर्मेशन होता है, वैसे ही कुछ प्रोसेस एक साधक की ही होती है। वो कुछ नहीं होता, वो बस एक कीड़ा मात्र होता है। लेकिन धीरे 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 शक्ति की कृपा से वो एक बच्चे का फॉर्म लेता है और माँ फिर उसे अपना बना लेती है। शक्ति सब कुछ है। शक्ति ऑल गुड नहीं है कि वो माँ है तो वो हमेशा प्यार ही करेगी। नहीं, वो बायोलॉजिकल मदर की तरह नहीं है, वो कॉस्मिक मदर है। वो अगर जन्म है तो मृत्यु भी है, अगर वो ललिता है तो वो महाकाली भी है। हम बस वही रूप देख पाते हैं जो वो चाहती हैं, या शायद जरूरत है हमें वो देखने की। इसीलिए माँ जो है वो सुख दुख और अच्छा बुरा, गुड बैड, इन सब के परे है। तो फिर साधना क्या है? क्या ग्रंथों को रट लेना है, या सारे श्लोक याद कर लेने हैं, सारी पद्धतियां समझ लेनी है, सारे अखाड़ों से दीक्षा ले लेनी है, या हर कर्म का कैलकुलेशन रखना है? कर सकते हो, गलत नहीं है। ये सब गर्भ के अंदर हो रहा है। मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं, ठीक है अपनी जगह। अगर नाम जब आपको शांति प्रदान कर रहा है तो करिए। अगर ध्यान तुम्हें अंदर तक ले जा रहा है तो करिए। और गुरु तुम्हारे जीवन में अगर आ रहा है और उससे परिवर्तन हो रहा है
तो दिक्कत क्या है? लेकिन कभी रास्ते को मंजिल मत बना लेना। उंगली चांद की तरफ इशारा करती है, उंगली मत पकड़ लेना, चांद की तरफ ही देखना। मुझे तो यही लगता है कि आध्यात्मिक आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ा संकट ही यही है कि वो माध्यम को ही सत्य मान के रुक जाता है। ग्रंथ हो गए, मंत्र हो गए, विधि हो गई, परंपरा हो गई, इन सब का अपना महत्व है, बिल्कुल है, लेकिन इनका उद्देश्य तुम्हें जगाना है, सुलाना नहीं है। एक बच्चा अगर कह दे कि ये गर्भ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तो कोई टैक्स नहीं भरना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, आराम से खाना पीना मिल रहा है, तो मैं तो यहीं रहूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको निकलना ही पड़ेगा गर्भ से बाहर, या तो आप जीवित निकलोगे या मृत निकलोगे, निकलना आपको पड़ेगा है। और यही जिंदगी में भी है, आप यहाँ से जाओगे एक समय के बाद, पर वो आपके ऊपर है कि आपको मरना है या जीवित हो जाना है। आखिरी में मरना मुक्ति नहीं है, मर जाना तो खत्म हो जाना है। शरीर से निकल जाने के बाद भी जीवित रहना मुक्ति है। और अगर मैं कभी गर्भ से बाहर आऊंगा ही नहीं तो मैं माँ को देखूंगा कैसे? इसीलिए मृत्यु बहुत फैसिनेट करती है साधकों को, योगियों को। उनको मृत्यु बहुत पसंद होती है, क्योंकि जिसकी मैंने धड़कन सुनी है, जिसने मुझे खाना दिया है, जिसने मुझे पाला है, जिसने मुझे अपने गर्भ में इतना संभाल के रखा है, मैं भी देखूं कि वो है कैसी, वो दिखती कैसी है, वो कितनी सुंदर है। तो मेरे ख्याल से यही आध्यात्मिक यात्रा है। कोई युद्ध नहीं है माया से, बस इस माया को इस प्रकार भोगना है और इतना स्थित प्रज्ञ होके भोगना है, इतना स्व में अस्त होके भोगना है कि ये हमें बॉदर ना कर पाए, ये हमें परेशान ना कर पाए। और परेशान करे भी तो दिक्कत क्या है? ये जीवन है, 60-70 साल का नाटक है, कर लो। लेकिन इस माया में इतना पक जाओ कि एक दिन जब आंख खुले तो स्वयं मां इंतजार कर रही है। ओम शांति।